कोयलांचल की पहचान जहां कोयला खदानों और औद्योगिक गतिविधियों से होती है, वहीं धनबाद के बरवाडा क्षेत्र में एक ऐसा स्थान भी है जो अपनी अलग पहचान रखता है। बरवाडा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित काजू बागान आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। कोयले की धरती पर फैला यह काजू बागान किसी प्राकृतिक धरोहर से कम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वर्षों से उपेक्षा का शिकार यह बागान अब धीरे धीरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस काजू बागान की स्थापना अंग्रेजों के समय में की गई थी और उस दौर में यहाँ हजारों की संख्या में काजू के पौधे लगाए गए थे और यह क्षेत्र अपनी हरियाली तथा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन समय के साथ इसकी देखरेख बंद हो गई और आज यह बागान लगभग अनाथ बनकर रह गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक समय इस बागान में 5000 से अधिक काजू के पौधे थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर लगभग 500 से 1000 के बीच रह गई है। जो वृक्ष बचे हैं वे भी काफी पुराने हो चुके हैं। नियमित देखभाल, छटाई और नए पौधों के रोपण के अभाव में इनकी स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। ग्रामीण बताते हैं कि काजू के मौसम में गांव के बच्चे पेड़ों से फल तोड़कर घर ले जाते हैं। कुछ लोग उन्हें तवे पर भूनकर खाते हैं, जबकि बड़ी मात्रा में फल बर्बाद भी हो जाते हैं। बच्चों के लिए यह एक खेल या खिलौने की तरह है, लेकिन वास्तव में यह क्षेत्र आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्तमान में काजू बागान लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि पहले इसका विस्तार करीब 150 एकड़ तक था। वन विभाग की लगभग 150 एकड़ भूमि इस क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन समय के साथ काजू के पौधे की संख्या लगातार कम होती गई। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते संरक्षण और पुनरोद्धार का कार्य नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में यह ऐतिहासिक काजू बागान पूरी तरह समाप्त हो सकता है। झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है। प्राकृतिक छटाओं से झारखंड एक जो अजब सी, अगर बात करें पर्यटन स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी है। और इस वक्त हम हैं काजू बागान में, और खासकर ये काजू बागान झारखंड में ही है और झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड में है। लगभग सैकड़ों पेड़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यह काजू के पेड़ हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। और खासकर ये वन विभाग के अंदर आता है, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है। अगर शायद इसके विकसित किया जाए तो यह एक पर्यटन के रूप में तो पहचान बनाएगा ही, साथ ही अगर हम बात करें तो एक रोजगार के लिए, आम लोगों के रोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। झारखंड सरकार लगातार पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन यह देखना है कि धनबाद का यह काजू बागान जो है कब विकसित होता है और कब पर्यटन के क्षेत्र में, खासकर पहाड़ों के बीच में, पीछे हमारे देख सकते हैं कि पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और काफी हरियाली देखी जा सकती है। और इस बीच में अगर यह काजू बागान है तो इसे जरूरत है तो बस एक झारखंड सरकार की एक छोटी सी पहल की, और झारखंड सरकार अगर पहल करती है तो यह काजू बागान अपने आप में ही झारखंड में खास होगा। अब बहरहाल देखना है कि जिला प्रशासन इसके बाद क्या कुछ रुख अपनाती है और कैसे वन विभाग इसको डेवलप करता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे जो स्थानीय गानों के शूटिंग है वो इसी बागान में होते हैं। कई फिल्म भी, छोटी छोटी फिल्में बनाई जाती है इस काजू बागान में, लेकिन इसका विकास अभी भी रुका हुआ है। चलिए, बहरहाल अब देखना है कि इस काजू बागान का विकास कब होता है और कब लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।